नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज के सूत्रों पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो टीका ग्रंथ लिखा, ऐसे सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय करते हुए प्रथम अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक के जितने भी सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों का हम सभी ने स्वाध्याय कर लिया है। विगत 2-3 कक्षाओं से हमने 10वां अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर उस आत्मा की क्या अवस्था, क्या परिस्थिति बनती है, इन सभी का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने केवल ज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन किया, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान पूर्वक ही होती है। केवल ज्ञान जो होता है वो 4 घातीय कर्मों के नाश से हो जाता है, और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो 4 घातीय और अघातीय ऐसे 8 कर्मों के नाश हो जाने पर प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति में केवल 8 द्रव्य कर्मों का ही अभाव नहीं होता है। इन 8 द्रव्य कर्मों के उदय आदि के कारण जो आत्मा में भाव कर्म, राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन भाव कर्मों का भी विनाश होता है। इसीलिए दूसरे सूत्र के बाद तीसरे चौथे सूत्र में इन्होंने कौन कौन से भावों का विनाश हो जाता है और कौन से भाव सिद्ध अवस्था में भी बने रहते हैं, इन सभी का वर्णन किया था। अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अब जब मोक्ष प्राप्त हो गया है आत्मा को, तो मोक्ष हो जाने के बाद जो आत्मा है वो आत्मा कहाँ रहती है। क्या जिस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया इसी स्थान पर रहेगी, या ऊपर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। तो सिद्धालय में यदि जाकर के विराजमान होती है तो वहीं पर क्यों होती है, उसके आगे क्यों नहीं जाती। दूसरा प्रश्न रहेगा कि ऊपर ही क्यों जाती है, नीचे आड़े तिरछे इतना सारा लोक है और कहीं क्यों नहीं जाती। इन सभी प्रश्नों का समाधान आज की कक्षा में हम सभी को प्राप्त होगा। आइए देखें, पेज नंबर 371 पर सूत्र नंबर 5 अपन को देखना है। उसके पहले जो सूत्र नंबर 4 अपन ने पढ़ा था, इसकी 927 नंबर की उत्थानिका अपन ने पढ़ ली थी। 928 से अपन को देखना है। 927 में इधर इन्होंने बताया था कि कौन कौन से भाव हैं जो बचे रहते हैं, मतलब मोक्ष अवस्था में या सिद्ध अवस्था में भी पाए जाते हैं। तब इधर इन्होंने चौथे सूत्र में बताया था कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक्त्व और सिद्धत्व, ये 4 भाव नष्ट नहीं होते। टीका में शंका समाधान करते हुए स्पष्ट किया गया था कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन के नाम लिखे हैं, तो इससे अनंत वीर्य और अनंत सुख का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक अनंत शक्ति नहीं होगी तब तक अनंत ज्ञान नहीं होगा, और अनंत ज्ञान होने पर अनंत सुख प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान होगा तो उसका फल जो सुख प्राप्त करना है वो सुख भी प्राप्त होगा, और ज्ञान का कारण क्या है, अनंत शक्ति है।
इस प्रकार से अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, ये चारों अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। ये पूर्व में भी स्पष्ट कर दिया था दूसरे अध्याय में कि जहां पर अनंत वीर्य या छायक वीर्य है वहां पर छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग इत्यादि भाव भी रहते ही रहते हैं। इस प्रकार से जो छायक भाव के 9 भेद किए गए हैं वो 9 भेद सिद्ध अवस्था में बने रहते हैं। बाकी अन्य औपसमिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारनामिक भावों में भव्यत्व, इन भावों का विनाश हो जाता है जब मोक्ष प्राप्त होता है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया था, एक जिज्ञासा समाधान की थी, अनाकारत्वात् मुक्तानाम अभाव इति चेत। जिज्ञासा में ये पूछा था कि सिद्धों का कोई आकार उपलब्ध नहीं होता। जब उनका आकार ही नहीं है तो सिद्धों की उपलब्धि मानने का क्या कारण है? आप ऐसा क्यों कहते हो कि सिद्ध पाए जाते हैं? जैसे अन्य दर्शनकार हैं, उनमें से कुछ दर्शनकार ये कहते हैं कि आत्मा को जब मोक्ष प्राप्त होता है तो आत्मा ही नष्ट हो जाती है, जीव ही नष्ट हो जाता है। कुछ दर्शनकार कहते हैं कि आत्मा तो बनी रहती है लेकिन वो विशेष गुणों से रहित हो जाती है। हमारे यहाँ ये आत्मा का आकार जब नहीं है तो उसको किस आकार में मानते हैं? फिर सिद्धों की उपलब्धि किस रूप में मानते हैं? तब इधर इन्होंने उत्तर दिया था कि ऐसा नहीं है, अतीत अनंतर शरीर आकारत्वात्। हमारे यहाँ जो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो उस मुक्त आत्मा का आकार पूर्व पर्याय के अनुसार होता है। पूर्व पर्याय कौन सी होगी? मनुष्य पर्याय। उस मनुष्य पर्याय में जो शरीर की अवगाहना होती है उससे किंचित न्यून अवगाहना सिद्ध परमेष्ठियों की होती है। मैक्सिमम या उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की कही गई और जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ की कही गई है। इस प्रकार से ये मुक्त जीवों का आकार पाया जाता है। अब 928 में बता रहे हैं, स्यान्मतम यदि शरीरानुविधायी जीवः तत् अभावात् स्वाभाविक लोकाकाश प्रदेश परिमाणत्वात् विसर्पणम प्राप्नोति इति। अब प्रश्न कर रहे हैं कि यदि शरीर अनुविधायी जीवः, आप कह रहे हैं देखो संसार में तो जो आत्मा होती है वो शरीर के आकार प्रमाण होती है। हम सभी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पढ़ा है, अणु गुरु देह परमाणु। जो आत्मा है वो भले ही असंख्यात प्रदेशी है लेकिन जब संसार अवस्था में रहती है तो छोटे बड़े शरीर प्रमाण होती है। जिस शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ग्रहण कर लेती है। फिर आपने कहा कि सिद्ध आत्मा कैसी है? तो पूर्व शरीर के अनुसार है। आपने अभी लिखा था अतीत अनंतर शरीर आकारत्वात्, जो पूर्व शरीर नष्ट हुआ है उस शरीर के समान आकार उसका रहता है। तब प्रश्न कर रहे हैं शरीर अनुविधायी जीवा, यदि शरीर का अनुसरण करने वाली आत्मा होती है तो तत् अभावात् स्वाभाविक लोकाकाश प्रदेश परिमाणत्वात्। जब मोक्ष प्राप्त हुआ तो द्रव्य कर्म नष्ट हो गए, भाव कर्म नष्ट हो गया और नो कर्म के समान ये शरीर भी नष्ट हो गया। और जब शरीर नष्ट हो गया तो अब शरीर जब नहीं है तो फिर आत्मा का आकार कैसा होगा? फिर तो आत्मा जो लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेशी कही गई है तो फिर उसके असंख्यात प्रदेश पूरे लोक में फैल जाने चाहिए। अभी तो हम शरीर में जैसे उदाहरण दिया था कि दीपक का प्रकाश जिस बर्तन से ढका जाता है उस बर्तन के बराबर हो जाता है। यदि बर्तन हटा देते हैं तो उसका प्रकाश पूरे आकाश में फैल जाता है। इसी प्रकार से आत्मा का आकार शरीर के प्रमाण है और जब शरीर नष्ट हो गया, शरीर छूट गया तो आत्मा को पूरे लोकाकाश के बराबर फैल जाना चाहिए। प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि जब मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित हो जाना चाहिए। संपूर्ण लोकाकाश में आत्मा व्याप्त हो जाना चाहिए। अब इसका उत्तर दे रहे हैं नैष दोषः, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कुतः, किस कारण से नहीं है? कारण अभावात्, क्योंकि संपूर्ण लोक में फैलने का कोई कारण ही मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कारण का अभाव कैसे हो गया? नाम कर्म संबंधो ही संहरण विसर्पण कारणम। क्योंकि जो शरीर हमको प्राप्त होता है और शरीर की प्राप्ति नाम कर्म के कारण से होती है और जो आत्मा है वो नाम कर्म से संयुक्त होने के कारण से जैसा शरीर मिलता है उसके आकार से संकुचित और विस्तरित हो जाती है।
अब ये जो संकोच और विस्तार आत्मा का हो रहा था, ये नाम कर्म के कारण से हो रहा था। चूंकि सिद्ध आत्मा हो गई, कर्मों से मुक्त हो गई, तो उसका नाम कर्म भी नष्ट हो गया। जब नाम कर्म नष्ट हो गया तो फिर अब संकोच और विस्तार होगा किस कारण से? संकोच और विस्तार का कारण नाम कर्म होता है, शरीर नाम कर्म। और शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान के अंत तक होता है। इसके बाद शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। जब शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है तो संकोच विस्तार कैसे होगा? और संकोच विस्तार नहीं होता है, इसीलिए जो अंतिम शरीर था उस प्रमाण जो आत्मा का आकार बना हुआ था, बस वही आकार ऊपर सिद्धों में बना रहता है। ना उससे वो संकुचित होती है और ना उससे ज्यादा वो फैलती है। जैसा था वैसा ही आत्मा का आकार बना रहता है। इसीलिए लिखा तत् अभावात पुनः संहरण विसर्पण अभावात। तत् अभावात, उस नाम कर्म का अभाव हो जाने से संहरण विसर्पण अभाव। नाम कर्म का अभाव है तो संकोच और विस्तार का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि संकोच विस्तार का जो कार्य है वो नाम कर्म के कारण से होता है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। इसीलिए सिद्ध अवस्था प्रकट होते ही, मोक्ष होते ही ये आत्मा फैलती नहीं है। क्यों नहीं फैली? क्योंकि फैलने का कारण मौजूद नहीं है। अब आगे देखें, यदि कारण अभावात न संहरणम न विसर्पणम तर्हि गमन कारण अभावात ऊर्ध्व गमनम अपि न प्राप्नोति अधः त्रियक गमन अभाववत्। अब प्रश्न कर रहे हैं कि यदि कारण का अभाव होने से कार्य नहीं होता है, तो जैसे कारण के अभाव में संहरण और विसर्पण ये दोनों क्रियाएं नहीं हो रही हैं, तर्हि तो फिर गमन कारण अभावात, जाने का, गमन करने का भी कारण मौजूद नहीं है। और जब गमन करने का कारण मौजूद नहीं है तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि आत्मा ऊपर जाती है? ऊर्ध्वगमनम अपि न प्राप्नोति, फिर आत्मा का ऊर्ध्वगमन भी नहीं होना चाहिए। किस तरह से? अधा त्रियक गमन अभाववत्, जैसे नीचे नहीं जाती है, जैसे त्रियक नहीं जाती है, ऐसे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। अब इसके लिए बता रहे हैं ततो यत्र मुक्तः तत्रैव अवस्थानम प्राप्नोति इति। इसीलिए उस आत्मा को जहां मोक्ष की प्राप्ति हुई उस आत्मा को वहीं स्थित हो जाना चाहिए। जैसे अपन शिखर जी आदि की वंदना करने जाते हैं तो हमें चरण चिन्ह मिलते हैं, तो जहां चरण चिन्ह मिले हैं इसी स्थान से मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो वो आत्मा फिर ऊपर क्यों विराजमान है? वो भी यहीं विराजमान होना चाहिए। क्योंकि जैसे विसर्पण का कारण नहीं होने से विस्तार नहीं हो रहा है, ऐसे ऊपर गमन करने का कोई कारण नहीं है, तो ऊपर गमन क्यों किया? वो अब उसके उदाहरण, उसका कारण ये सारा अगले सूत्रों में बता रहे हैं। सूत्र नंबर 5 देखें, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, यहां बता रहे हैं तत् अनंतरम, उसके बाद। उसके बाद किसके बाद? मोक्ष हो जाने के बाद। जैसे ही कर्मों से मुक्ति होती है उसके बाद ऊर्ध्वम गच्छति, जो आत्मा है वो ऊपर की ओर जाती है। क्यों जाती है इसका कारण अगले सूत्रों में बताएंगे। ऊपर की ओर जाती है, कहां तक जाएगी? आ लोकांतात। अब आप लोगों को लग रहा होगा इसमें आ तो कहीं नहीं लिखा, लिखा है गच्छति आ, यहां लिखा ना गच्छत्या, तो यहां पर संधि हो गई है, इसलिए आ अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। यहां क्या निकलेगा? तत् अनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, फिर निकलेगा आ लोकांतात। आ का मतलब है तक। मर्यादा बताने के लिए आंग का प्रयोग किया जाता है जिसका आशेष रहता है। अपन पूर्व सूत्रों में भी 1-2 बार पढ़ चुके हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इन 2 सूत्रों में इस आ शब्द का प्रयोग किया गया। यहां पर भी वही प्रयोग किया गया है। ये बता रहे हैं कि मोक्ष जाने के बाद आत्मा ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाती है। कहां तक जाएगी? आ लोकांतात, लोक के अंत तक जाएगी। जहां तक ये लोकाकाश है उस लोकाकाश के अंतिम पॉइंट तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। 930 देखें, तस्य अनंतरम, उसके बाद। कस्य, किसके बाद? सर्व कर्म विप्रमोक्षस्य, सभी कर्मों के अत्यंत क्षय हो जाने के बाद, सभी कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद। आंग अभिविधि अर्था, इस सूत्र में जो आंग का प्रयोग किया है वो अभिविधि अर्थ। अभिविधि अर्थ का मतलब होता है मर्यादा बताने के लिए। ऊर्ध्वम गच्छति आ लोकांतात, ऊपर जाता है लोकाकाश पर्यंत।
कई लोगों की यह धारणा अभी भी है कि सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला पर विराजमान है, जबकि सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं है। लोकाकाश का जो अंत है वो सिद्ध शिला से भी ऊपर जाकर के है। सिद्ध शिला जहां पर है उसके ऊपर 3 वलय होते हैं, पहले घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय। तो जो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला के ऊपर जो घनोदधि वलय है वो 2 कोस मोटाई वाला है। फिर जो घनवात वलय है वो घनवात वलय 1 कोस की मोटाई वाला है। और फिर जो तनुवात वलय है वो 1575 धनुष की मोटाई वाला है। 2 कोस, 1 कोस और फिर 1575 धनुष। जो 1 योजन होता है वो 4 कोस का होता है और 1 कोस 2000 धनुष का होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 कोस का पहला वलय, 1 कोस का दूसरा वलय, तो 3 कोस, और जो तीसरा वलय है वो 1575 धनुष है। मतलब 2000 धनुष हो जाते तो 1 कोस पूरा हो जाता, लेकिन 2000 धनुष में 425 कम रह गया, तो 1 योजन में कुछ कम रह गया। ये जो अपन को योजन, कोस या धनुष लगाने हैं ये महायोजन की अपेक्षा से है, महाकोश और महाधनुष की अपेक्षा से है। और जो सिद्ध परमेष्ठी की अवगाहना या हम सभी जीवों की अवगाहना होती है ये लघु धनुष में होती है। लघु धनुष से महाधनुष 500 गुना ज्यादा होता है। जैसे लघु योजन से महायोजन 500 गुना ज्यादा है, इसी तरह से लघु कोश से महाकोश 500 गुना ज्यादा है, लघु धनुष से महाधनुष 500 गुना ज्यादा होता है। अब जो ऊपर की ऊंचाई है वो 2 कोश, 1 कोश और 1575 धनुष, ये सिद्ध शिला के ऊपर का स्थान है। तो सिद्ध शिला पर कोई भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं है, उससे ऊपर जाकर के हैं। कितना ऊपर जाकर के हैं, तो घनोदधि वलय में भी नहीं है, घनवात वलय में भी नहीं है, तनुवात वलय में भी जाकर के जहां तक धर्म द्रव्य है, तो बिल्कुल अंतिम पॉइंट तक धर्म द्रव्य है, इसीलिए ये सर जाकर के उनका अंतिम पटल पर टच हो जाता है। अब वो जो अंतिम वलय है वो 1575 धनुष का है और हमारी अवगाहना 525 धनुष की है। तो फिर अब 1575 में 525 का भाग लगाएंगे तो ये तो गया, सो तीसरा भाग हो गया। नहीं, हमने बताया वो 1575 500 गुना ज्यादा है, वो महाधनुष है और हमारी अवगाहना लघु धनुष है, तो ये तीसरा भाग नहीं होगा, बल्कि तीसरे भाग में 3 में 500 का गुणा करेंगे तो 1500वां भाग निकलेगा। सोचो, वो जो 1575 धनुष का तनुवात वलय है उसके भी 1500वें भाग में जाकर के उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं। तो सिद्ध शिला से बहुत ज्यादा ऊपर जाकर के होते हैं। सिद्ध शिला पर विराजमान है ये कहने में आता है। कहने में इसलिए आता है क्योंकि हम मध्यलोक में हैं, मध्यलोक से सिद्ध शिला 7 राजू है ये, और सिद्ध शिला से वो कितना है, मात्र 1 योजन। तो 7 राजू, 1 राजू में असंख्यात योजन होते हैं। वहां पर जब असंख्यात योजनों की बात है वहां 1 योजन मायने नहीं रखता। इसीलिए जब हम दूर से किसी चीज को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सिद्ध शिला पर ही विराजमान है। वास्तविकता में तनुवात वलय के अंतिम छोर पर विराजमान है। यदि उत्कृष्ट अवगाहना निकालेंगे तो तनुवात वलय के 1500वें भाग में है, और जघन्य अवगाहना जो 3.5 हाथ की है उसको निकालेंगे तो उस तनुवात वलय के 9 लाखवें हिस्से में विराजमान होते हैं। ये अपन को समझना चाहिए। अब आगे देखें, ये ऊपर ही क्यों जाती है, इसके कुछ 4 कारण बता रहे हैं, उन कारणों के साथ उनके उदाहरण भी बता रहे हैं और उदाहरण से अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि इसीलिए ये आत्मा ऊपर की ओर जाती है। जो अभी इन्होंने प्रश्न किया था कि कारण का अभाव हो जाने से, जब कारण नहीं है तो फिर ऊपर ही क्यों जाती है, जैसे तिरछे नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी क्यों जाती है, कहीं नहीं जाना चाहिए, जहां मोक्ष प्राप्त हुआ वहीं होना चाहिए। तब उसके उदाहरण और कारण बता रहे हैं। 931 नंबर, अनुपदिष्ट हेतुकम इदम ऊर्ध्वगमनम कथम अध्यवसातुम शक्यम इत्यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं अनुपदिष्ट हेतुकम इदम ऊर्ध्वगमनम, जो ये ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर का बताया है कि ऊपर जाती है, इसके अभी हेतु का या कारण का कोई भी उपदेश नहीं किया। तो ये कैसे संभव है, इसी को बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च।
यहां बता रहे हैं, 4 कारण बता रहे हैं। पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोग होने से। पूर्व प्रयोग का मतलब हमेशा से जिस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है वो एक ही बार की भावना भाने से नहीं होती है। कई भवों पूर्व उसने ये भावना भाई होगी, कई बार ये भावना भाई होगी कि हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाए, हम भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकें। तो ऐसी जो भावना बार बार भाई जाती है, कई बार उसने प्रयास भी किया होगा, मुनि भी बना होगा, लेकिन पूर्व में सफल नहीं हुआ, इस बार सफल हो गया। तो जो उसने पूर्व में प्रयास किया है इस कारण से। दूसरा असंगत्वात्, संग से रहित हो जाने के कारण। संग का मतलब परिग्रह, जैसे ही परिग्रह से रहित हो जाता है वैसे ही ये ऊपर की ओर जाता है। अभी जब तक ये संसार में है तब तक 8 कर्मों के कारण से इसके परिग्रह लगा हुआ है। जो परिग्रह होता है वो बहिरंग और अंतरंग 2 प्रकार से भेद करते हैं। तो अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं, वो 14 ही कसाय रूप होते हैं। तो वो कसाय रूप जो परिग्रह बना हुआ है वो तो है ही, और फिर कसाय के कारण से बहिरंग परिग्रह भी होता है, शरीर से सहित है। तो ये परिग्रह होने के कारण से नीचे था, लेकिन जैसे ही परिग्रह नष्ट होता है ये ऊपर की ओर जाता है। तीसरा दे रहे हैं बंधच्छेदात्, जैसे बंध के नष्ट हो जाने से। बंध के नष्ट हो जाने से क्या मतलब है? बंध के नष्ट हो जाने से मतलब है कि अभी तक ये कर्मों से बंध में थी, अब बंध में थी, अब जैसे ही इसका बंध टूटा तो ये बाहर ऊपर की ओर जाती है। जैसे किसी अपन तोते आदि को पिंजड़े में बंद करते हैं, उसका दरवाजा लगा हुआ है, अब जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा वो तोता बाहर निकल के तुरंत उड़ जाता है। तो क्यों उड़ गया? क्योंकि बंधच्छेदात्, जैसे ही बंध खत्म हुआ वो आत्मा ऊपर की ओर जाती है। चौथा लिख रहे हैं तथागति परिणामात्, तथागति वैसी ही उसकी गति का परिणाम, परिणाम का मतलब स्वभाव होने के कारण। जो ये ऊपर की ओर गया है, नीचे नहीं गया, आड़े तिरछे नहीं गया, ऊपर की ओर ही गया है, तो ऐसा इस आत्मा का स्वभाव है। ये इसका स्वाभाविक परिणति है कि जब ये कर्म मल कलंक से रहित होती है तो ये ऊपर की ओर ही जाती है, ऐसा इसका स्वभाव है, इस कारण से ये ऊपर जाती है। तो 4 कारण बताए, एक तो पूर्व संस्कार होने के कारण से, दूसरा परिग्रह से रहित हो जाने के कारण से, तीसरा बंध के छूट जाने से, और चौथा बताया है कि वैसा आत्मा का स्वभाव होने के कारण से ये आत्मा ऊपर की ओर जाती है। अब ये जो इन्होंने कारण बताए हैं, इन कारणों को ही उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। तो अगला सूत्र जो इन्होंने लिखा है वो उदाहरण का लिखा है, एक एक कारण का सटीक उदाहरण अगले सूत्र में लिखा है। देखें पेज नंबर 372 पर उत्थानिका 932। आह हेत्वर्थः पुष्कलोपी दृष्टांत समर्थनम अंतरेण अभिप्रेत अर्थ साधनाय न अलम इति अत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं हेतु अर्थ पुष्कलः अपि, हेतु अर्थ का मतलब है कारण, हेतु का मतलब कारण, कारण पुष्कलः अपि, पुष्कल का मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में कारण कितने भी बता दो, जैसे इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कारण बताए, लेकिन कारण कितने भी बता दो, कारणों के बताने से काम नहीं चलता है। किससे काम चलता है? दृष्टांत समर्थनम। जब तक हम उसको उदाहरण देकर के पुष्ट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी 4 कारण बताए, लेकिन आप लोगों को भी अभी ये 4 कारण समझ में नहीं आए होंगे। किस तरह से बंध छूटता है तो ऊपर जाती है, किस तरह से परिग्रह से रहित होता है तो ऊपर जाती है, ये क्या मतलब इसका? तब बता रहे हैं कि कितने भी हम हेतु या कारण बताएं, दृष्टांत समर्थनम अंतरेण, मतलब जब तक आप दृष्टांत उसका उदाहरण नहीं देंगे, दृष्टांत के बिना अभिप्रेत अर्थ साधनाए न अलम, जो हमारा इच्छित वस्तु को सिद्ध करना है उसको इच्छित वस्तु को सिद्ध हम नहीं कर पाएंगे। आप बताना चाह रहे हैं कि आत्मा मुक्त होने के बाद ऊपर की ओर जाती है, तो ये इसको सिद्ध करो। तो सिद्ध करने के लिए आपने कारण तो 4 बता दिए, लेकिन उदाहरण से बताइए। तब अगले सूत्र में उदाहरण बता रहे हैं। देखें, आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लावु बदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। देखें, आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लावु बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। देखें, अब 4 उदाहरण दे रहे हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत, ये पहला उदाहरण। दूसरा व्यपगत लेप अलाबुबत,
व्यपगत लेप अलाबुवत, तीसरा एरंड बीजवत, और चौथा अग्नि शिखावत च। कौन कौन से हो गए? आविद्ध कुलाल चक्रवत, व्यपगत लेप अलाबुवत, एरंड बीजवत और अग्नि शिखावत। वत का मतलब है समान। जब उदाहरण दे रहे हैं तो किसी से समानता दिखलानी पड़ेगी। वत का मतलब समान या जैसे। जैसे आविद्ध कुलाल चक्र, जैसे कुमार के द्वारा घुमाया हुआ पहिया या चक्र। जैसे व्यपगत लेप अलाबु, अलाबु का मतलब होता है तुमड़ी। तुमड़ी में यदि मिट्टी लगी हो और उसको पानी में डाल दिया जाए तो मिट्टी के वजन से वो नीचे डूब जाती है, लेकिन जब उसकी मिट्टी पानी में घुल जाती है तो घुलने पर वो मिट्टी अलग हो गई, और मिट्टी अलग होती ही वो तुमड़ी हल्की होती है तो तुरंत ऊपर की ओर आ जाती है। तो वही उदाहरण इधर इन्होंने दिया है। तीसरे में दिया है एरंड बीजवत। एरंड की जो फली होती है वो इस तरह से होती है, इसके अंदर बीज होता है, और जैसे ये फली चटकती है तो बीज सीधा ऊपर की ओर जाता है। चौथा उदाहरण दिया अग्नि शिखा। जैसे जो दीपक की लौ होती है, यदि हवा नहीं चल रही हो, हवा चलेगी तो आड़े तिरछे ऐसे ऐसे होती रहती है, लेकिन यदि हवा नहीं है तो बिल्कुल सीधी जाती है। कई बार लालटेन पहले चलती थी जिनमें कांच लगा होता था। जब कांच हम लगा देते हैं तो हवा का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जब हवा का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसकी लौ बिल्कुल सीधी रहती है ऊपर की ओर। तो जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर जाती है, जैसे एरंड के बीज की फली चटकते ही वो बीज ऊपर की ओर जाता है, जैसे तुमड़ी पर जो मिट्टी का लेप लगा था, परिग्रह लगा था, वो परिग्रह दूर होते ही वो तुमड़ी भी ऊपर की ओर आ जाती है। और जैसे आविद्ध कुलाल चक्रवत, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार, और आविद्ध यानी घुमाए हुए, चक्र यानी पहिए की तरह। जब जो कुम्हार होता है वो मटका, घड़ा या कहीं कोई सुराही वगैरह बनाता है तो एक मिट्टी के ढेले को पहिए के बीच में रखता है और फिर एक डंडे की सहायता से उस पहिए को घुमाता है। अब तेज स्पीड में घुमाने के बाद फिर वो डंडे को एक तरफ रख देता है, फिर पहिए को नहीं घुमाता, फिर तो वो मिट्टी पर हाथ लगाता है। फिर भी वो पहिया अपने आप घूमता रहता है कि नहीं? वो अपने आप घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको जो डंडे से घुमाने का प्रयास किया था उसका वो संस्कार बन गया। अब उसको घुमा नहीं रहे हैं तो भी वो अपने आप घूम रहा है। बस इसी को बोलते हैं पूर्व संस्कार। इसी का टीका में आगे वर्णन कर रहे हैं। पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व संस्कार होने के कारण से, जैसे कुम्हार के द्वारा घुमाया गया पहिया। दूसरा क्या बताया था? असंगत्वात, परिग्रह से रहित हो जाने के कारण से, जैसे व्यपगत लेप अलाबुवत, मतलब उस तुमड़ी से जो लेप यानी मिट्टी का लेप था वो परिग्रह के समान था, वो दूर हो गया तो वो ऊपर की ओर गया। तीसरा एरंड बीजवत, तो वहां क्या लिखा था? बंधच्छेदात, वो बंधन में था, बंध छूट गया, सीधा ऊपर गया। और चौथा लिखा था तथागति परिणामात, वैसा ही स्वभाव होने के कारण। तो वैसा ही स्वभाव उदाहरण से कहां दिया? अग्नि शिखा से। अग्नि शिखा का या अग्नि की लौ का स्वभाव ही ऊपर की ओर जाने का है। यदि वो कहीं हवा नहीं चले तो वो ऊपर की ओर ही जाएगी। इसी तरह से आत्मा भी यदि कर्मों से प्रभावित नहीं हो रही है तो ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन यदि कर्मों से प्रभावित हो रही है तो आड़े तिरछे या नीचे की ओर भी गमन हो सकता है। देखें 933, पूर्व सूत्रे विहितानाम हेतूनाम अत्र उक्तानाम दृष्टानाम च यथा संख्यम अभिसंबंधो भवति। पूर्व सूत्र में विहित मतलब पूर्व सूत्र, इसके पहले जो 6वें नंबर का सूत्र था, उस 6वें नंबर के सूत्र में जो हेतु यानी कारण बताए गए थे, इस सूत्र में जो दृष्टांत बताए गए हैं उन हेतुओं का और दृष्टांतों का यथा संख्यम अभिसंबंधो, क्रम पूर्वक संबंध करना है। तद यथा, जैसे, कैसे करना है? कुलाल प्रयोग आपादित हस्त दंड चक्र संयोग पूर्वकम भ्रमणम। कुलाल प्रयोग, कुलाल का मतलब कुम्हार के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है, प्रयोग आपादित, क्या आपादित? हस्त दंड चक्र संयोग पूर्वकम, वो हाथ से डंडे से उस चक्र को घुमाता है। तो जैसे ही वो हाथ में डंडा पकड़ के और डंडे को फंसा करके इस चक्र को घुमाएगा तो उससे क्या होगा? वो चक्र जो है वो भ्रमणम, घूमता है। लेकिन उपरते भी, उपरत होने पर भी, मतलब डंडे को हाथ अलग रख दिया, हाथ भी अब चक्र में नहीं लगा रहा है, अब तो वो उस मिट्टी में लगा रहा है, तो भी तस्मिन पूर्व प्रयोगात,
उस चक्र में पूर्व प्रयोग होने के कारण से पहले उसको घुमाया गया था, पहले उसका संस्कार घूमने का बना दिया गया था, इसीलिए असंस्कार छाया, जब तक ये संस्कार नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भ्रमति, तब तक वो घूमता रहेगा। तो ये घूमने का उसका संस्कार हो गया, इसलिए घूम रहा है। आगे देखें, एवं भवस्थेन आत्मना अपवर्ग प्राप्तये बहुसो यत् प्रणिधानम तत् अभावेपि तत् आवेश पूर्वकम मुक्तस्य गमनम अविशीयते। एवं यानी इसी प्रकार से भवस्थेन आत्मा, जो संसार में स्थित आत्मा है, वो भी अपवर्ग प्राप्तये, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुसो यत् प्रणिधानम, कई बार इसने जो प्रणिधान या प्रयास किया है, तत् अभावेपि, उस संसार के अभाव हो जाने पर भी तत् आवेश पूर्वकम मुक्तस्य गमनम अविष्यति, संसार का अभाव हो गया तो भी वह ऊपर की ओर ही गमन करती है। हम सभी लोग पूजन करते हैं तो पूजन में केवल एक ही चीज तो बोलते हैं, अनर्घ पद प्राप्तये, मोक्ष फल प्राप्तये, अष्टकर्म विध्वंसनाय, ये जितने भी मंत्र बोले जाते हैं ये केवल एक ही उद्देश्य है, हम सभी ऊपर की ओर जाएं और हमारी सिद्धावस्था की प्राप्ति हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो। तो ये जितने मंत्र हैं, हम रात दिन केवल पूजन ही तो कर रहे हैं, भक्ति ही तो कर रहे हैं। और भक्ति क्यों की जाती है? तद्गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति हमें भी। तो ये संस्कार हमारा बना हुआ है, और ये संस्कार बना हुआ है इसीलिए हम सीधे ऊपर की ओर जाते हैं। अगला दे रहे हैं किंच, और दूसरा असंगत्वात्। दूसरा कारण क्या दिया था? असंगत्वात्, संग यानी परिग्रह से रहित हो जाने के कारण। यथा मृत्तिका लेप जनित गौरवम अलावु द्रव्यम जले अधापतितम। मृत्तिका लेप यानी मिट्टी का लेप यदि लगा दिया जाए तो गौरवम जनित, गौरवम यानी उसका भारीपन उत्पन्न हो जाता है। वैसे तो जो अलावु तुमड़ी होती है वो हल्की होती है, पानी में डूबती नहीं है, लेकिन उसमें यदि मिट्टी का लेप लगा दें तो वो वजन से डूब जाएगी। तब बता रहे हैं जल क्लेद विश्लिष्ट मृत्तिका वंदनम, लेकिन जल क्लेद पानी से गीली होने के कारण विश्लिष्ट मृत्तिका वंदनम, उसका जो मिट्टी का बंधन था वो नष्ट हो जाता है, गल जाती है मिट्टी। तो क्या होगा? लघु सत ऊर्ध्वम एव गच्छति, लघु यानी फिर हल्की हो जाती है, और हल्की होते ही ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाती है। तथा इसी प्रकार से कर्म भार आक्रांति वशीकृत आत्मा तत् आवेश वसात संसारे अनियमेन गच्छति तत्संग विमुक्तः तत् उपरि एव उपयाति। इसी तरह से इस आत्मा के भी कर्म रूपी भार लगा हुआ है, और कर्म रूपी भार होने के कारण से आत्मा तत् आवेश वसात, उस कर्म के भार के कारण से अनियमेन गच्छति, अनियम, कोई नियम नहीं लगता है, तरक भी जा सकती है, अधा भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। जैसे उसके आयु कर्म का उदय आएगा, नरक आयु का उदय आएगा तो नीचे जाएगी, त्रियंच मनुष्य का उदय आएगी तो त्रियक में रहेगी, ऊर्ध्व वैमानिक देवों का या देवायु का उदय आएगा तो ऊपर की ओर जाएगी, या अन्य कोई निगोदिया जीव के रूप में है, अब उसको ऊपर जन्म लेना है तो ऊपर जाएगी, नीचे जन्म लेना है तो नीचे जाएगी। तो कर्म के कारण से अनियमेन, कोई नियम नहीं है कि कहां जाएगी। लेकिन तत्संग विमुक्तः, जैसे ही वो कर्म का परिग्रह नष्ट होता है, उपरि एव उपयाति, वो ऊपर की ओर ही जाती है। किंच बंधच्छेदात, तीसरा कारण था बंधच्छेदात, बंध नष्ट हो जाने के कारण। जैसे यथा बीज कोश बंधच्छेदात एरंड बीजस्य गतिर दृष्टा, जैसे एरंड का बीज होता है वो बीज कोश में बंद रहता है, और जैसे ही वो बीज कोश उसका फटता है तो वो बीज ऊपर की ओर जाता है। अब एरंड का बीज कैसा होता है ये हमने आज तक कभी नहीं देखा, ना उसको फटते हुए देखा, ना वैसा देखा कि कैसे ऊपर की ओर जाता है, लेकिन उदाहरण दिया है तो कहीं ना कहीं ये होता होगा। अब कैसा होता है ये हमें नहीं पता, आप लोगों को शायद हो सकता है पता हो। तो यहां बता रहे हैं बीज कोश बंधच्छेदात, बीज कोश के बंध के टूटते ही एरंड बीज की गति जैसी होती है वो ऊपर की ओर जाता है। उसी तरह से मनुष्य आदि भव प्रापक गति जाति नामादि सकल कर्म बंधच्छेदात मुक्तस्य ऊर्ध्व गति अविशीयते। इसीलिए जो मनुष्य आदि भव को प्राप्त कराने वाले कर्म, गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, इन सभी नाम कर्म आदि सभी आठों कर्मों के मुक्त हो जाने पर, बंधन से नष्ट हो जाने पर वह आत्मा ऊर्ध्व गति अविशीयते, उसकी भी ऊर्ध्व गति होती है। किंच तथागति परिणामात, वैसा ही स्वभाव होने के कारण से, यथा त्रियक प्लवन स्वभाव समीरण संबंध निरुत्सुका प्रदीप शिखा स्वभावात उत्पतति
तथा मुक्तात्मा अपि नाना गति विकार कारण कर्म निर्वारणे सति ऊर्ध्व गति स्वभावात ऊर्ध्वम एव आरोहति। क्या बता रहे हैं? त्र्यक प्लवन स्वभाव समीरण, समीर का मतलब होता है वायु, वायु का स्वभाव क्या है? त्रियक दिशा में, वायु ऊपर और नीचे नहीं बहती है, त्रियक बहती है, या तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से बहेगी। तो जिसका स्वभाव ही त्रियक दिशा में बहना है, ऐसी वायु के संबंध से निरुत्सुक जो रहित है, ऐसी अग्नि शिखा जो वायु के प्रभाव से रहित है, वो कैसी होती है? स्वभावात उत्पतति, वो स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाती है। उसी प्रकार से मुक्त आत्मा भी, इसी प्रकार से मुक्त आत्मा भी नाना गति विकार कारण कर्म निर्वारणे, जो अनेक गतियों में ले जाने का कारण कर्म है, उस कर्म के दूर हो जाने पर ऊर्ध्व गति स्वभावात ऊर्ध्वम एव आरोहति, वो ऊर्ध्व गति उसका स्वभाव है, इसीलिए ऊपर की ओर ही जाती है। तो ये चार कारण बताए और फिर चार इसके उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि जैसे पूर्व प्रयोग कुम्हार का चक्र, कुम्हार पहले घुमाता है लेकिन बाद में घुमाता नहीं है, चक्र अपने आप घूमता है। इसी प्रकार से पहले हमने भावना की थी हमें ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति मिल जाए, अपन बार बार बोलते हैं अष्टम वसुधा पाने को, तो आठवीं पृथ्वी को हमें प्राप्त करना है। वो आठवीं पृथ्वी कौन सी है? ईसत प्रागवार भूमि। बस इसी भूमि को प्राप्त करने के लिए हमने रात दिन पूजा अर्चना की है, और जब वो मुक्त आत्मा होती है तो वो ऊपर की ओर जाती है। इसी तरह से अलेप की बात करी कि जैसे तुमड़ी में मिट्टी का लेप लगा दिया, ऐसे हम कर्मों के लेप से सहित हैं। जैसे ही वो मिट्टी का लेप नष्ट होता है तो तुमड़ी ऊपर आती है, ऐसे ही हमारे कर्मों का लेप नष्ट होता है तो हमारी आत्मा भी ऊपर जाती है। एरंड बीज का उदाहरण दिया, वो बंधन में है इसीलिए वो बीज भी अंदर है, बंधा हुआ है। जैसे ही वो फली टूटती है तो वो बीज ऊपर की ओर जाता है। इसी तरह से हम कर्म बंधन में हमारी आत्मा है, जैसे ही वो आत्मा का कर्म बंधन छूटता है तो आत्मा ऊपर की ओर जाती है। और चौथा उदाहरण दिया, वैसा आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण से, उसका स्वभाव है जब वो कर्मों से प्रभावित नहीं होती है तो ऊपर की ओर ही जाती है। अब कहां तक जाती है इसके लिए पहले ही बता दिया, लोकांत पर्यंत ही जाती है, इसके ऊपर नहीं जाती। तो इसके ऊपर क्यों नहीं जाती उसके लिए बता रहे हैं, आह यदि मुक्त ऊर्ध्व गति स्वभावो लोकांतात ऊर्ध्वम अपि कस्मात न उत्पतति इति यत्र उच्यते। यदि उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो ऊपर की ओर जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, फिर वो लोकांत में रुक क्यों जाती है? इसका कारण अगले सूत्र में बता रहे हैं, धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काया भावात। यहां बता रहे हैं धर्म अस्तिकाय अभावात। चूंकि जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायता करता है वो धर्म द्रव्य है, और धर्म द्रव्य जहां तक है वहां तक जीव चलता है। अनंत शक्ति भले ही है, लेकिन यदि धर्म द्रव्य नहीं होगा तो वो अनंत शक्ति कोई काम की नहीं। धर्म द्रव्य होगा तो चली जाएगी। अब इस जीव को अनंत शक्ति की प्राप्ति हो गई तो ये ऊपर की ओर जाती है। कहां तक जाएगी? जहां तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य का अभाव होते ही फिर ऊपर नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी। इसीलिए इधर कह रहे हैं, गति उपग्रह कारण भूतो धर्मास्ति कायो न उपरि अस्ति इति अलोके गमन अभावा। गति में जो उपकार करता है, ऐसा उपकार करने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य है, और वह न उपरि अस्ति, वो लोक के ऊपर नहीं है, इसीलिए अलोके गमन अभावा, इसीलिए अलोकाकाश में गमन नहीं होता है। तत् अभावे च लोकालोक विभाग अभावा प्रसज्यते। यदि हम मान लें कि जीव ऊपर जाता है, यदि मान लें कि जीव फिर भी ऊपर चला जाता है, तो फिर लोक और अलोक का विभाग अपन ने जो दो भेद किए हैं ये भी प्राप्त नहीं होंगे। फिर लोक अलोक का विभाग कैसे करेंगे? लोक अलोक का विभाग ही धर्म द्रव्य के कारण से है। जहां तक धर्म द्रव्य आदि द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश, जहां नहीं पाए जाते वो अलोकाकाश। और यदि अलोकाकाश में भी धर्म द्रव्य मान लो, वहां पर भी आत्मा मान लेंगे, तो फिर अलोकाकाश भेद मानने का मतलब ही नहीं है। चूंकि आगम में ये दोनों भेद बताए गए हैं, इसीलिए आगम से विरोध प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इधर लिखा कि जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक आत्मा जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। अब इसके बाद एक सूत्र और अपना शेष है। इस सूत्र में बताएंगे कि जो सिद्ध आत्माएं होती हैं उन सिद्ध आत्माओं में क्या कोई अंतर होता है अथवा सभी एक समान होती हैं। तो नए की दृष्टि लगा करके बताएंगे कि अपने वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, लेकिन भूत नैगम नय, भावी नैगम नय की अपेक्षा से लगाएंगे तो फिर उन आत्माओं में अंतर
पाया जाता है। अब वो क्या अंतर होता है इसको अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।